हार्दिक पटेल बनारस पहुंच केंद्र सरकार से लेकर योगी सरकार को दी बड़ी चुनौती, कहा वापस जाने का समय आ गया है। कांग्रेस के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल आज प्रयागराज से वाराणसी पहुंचे, जिसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के साथ साथ चौक स्थित गली में जाकर गुजराती व अन्य समाज के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। धर्म के सवाल पर हार्दिक पटेल ने कहा कि गुजरात में उनके घर में राम जी की मूर्ति है, जहां गोरखनाथ मंदिर से भी ज्यादा भक्त वहां पर आते हैं। कोविड नियमों की उड़ रही धज्जियां पर उन्होंने कहा कि इस समय चुनाव नहीं कराने चाहिए थे, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान कोविड नियमों का पालन कर पाना मुमकिन ही नहीं है। कानून व्यवस्था पर बोलने से बचते नजर आए हार्दिक ने यह भी कहा कि स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट विलेज पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। वाराणसी के कांग्रेस पदाधिकारियों से मुलाकात को अहम बताते हुए कहा कि पीएम बनारस के बारे में जो कहते हैं उसको देखने के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन यहाँ की जमीनी हकीकत कुछ और है, केवल दिखावा हुआ है। इसके अलावा यूपी की जनता बहुत दुखी है और आने वाले चुनाव में इसका हिसाब जरूर लेगी। कि मैं कैंपेनिंग से ज़्यादा अपने लोगों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, और मोदी जी जो पूरे देश में कह रहे हैं कि मैंने काशी का विकास किया है, उसको देखने के लिए आया। क्या विकास देखा? हमने जिस शहर से और जिस गलियों से निकले हैं वहाँ हमने भी देखा है कैसे गंदगी, जिस काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वहाँ ये भी चाहते हैं कि यहाँ स्वच्छता अच्छी है। लेकिन नरेंद्र भाई सिर्फ बहानेबाजी, दिखावा और लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया। और आज हम कई साथियों से मिले भी और अभी दोपहर के बाद भी मिलने वाले हैं। हमारा यही प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में जो शासन लगातार यहाँ के लोगों को दुखी कर रहा है, उनके खिलाफ एक बड़ी आवाज़ उठाई जाए और लोग सरकार के खिलाफ बोले। स्मार्ट सिटी का कार्य आपको दिखाई पड़ रहा है? देखिए, मैं कल रात से आया। स्मार्ट सिटी का मतलब हम सब लोग जानते हैं क्या होता है। स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ शहरी वालों के वोट लिए जाते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि स्मार्ट सिटी बनाइए, लोगों को अच्छी सुविधा दीजिए, लेकिन साथ ही साथ स्मार्ट विलेज का भी बात होना चाहिए। मैं कई गांव में कल रात को गया हूँ, इलाहाबाद के आसपास, वहाँ के गाँव की स्थिति बहुत खराब थी। ये जो पेगासस का मामला है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, पेगासस को लेकर के आप किस तरीके से? हम तो पहले से बोलते थे, आप लोग नहीं मानते थे। हम तो पहले से कहते थे कि पेगासस सॉफ्टवेयर के नाम पर हम लोगों की जासूसी की जा रही है। और ये पेगासस सॉफ्टवेयर जो आया 2017 के नवंबर के आसपास लिया गया था। और आपको ये ताज्जुब होगा कि दिसंबर में गुजरात चुनाव था। गुजरात चुनाव में भी बड़ा उपयोग हुआ, क्योंकि हमारा आंदोलन भी वहाँ पीक टाइम पे था। मेरा ये मानना है कि पेगासस जो सॉफ्टवेयर है उससे आपके मोबाइल की जांच हो रही है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपने बेडरूम की भी जांच करेंगे लोग। अखबारुद्दीन ने कहा है कि उन्होंने कहा कि सहमति के लिए, इजराइल की सहमति के लिए भारत ने पेगासस पे रक्षा सौदे में किया था। नहीं, हम लोगों की जासूसी कर सरकार के खिलाफ हम लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं उसको कैसे दबाया जाए, इसीलिए पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। और सुप्रीम कोर्ट में क्यों जवाब नहीं दिया था? केस देखा गया कि पुलिस आपके पास आई थी? नहीं, वो तो आती रही थी, 5 साल से आती रही थी। हम मोदी और अमित शाह की पुलिस से लड़ चुके, तो योगी की पुलिस के 2 सिंह वाली है। अभी मथुरा में एक मंत्री के प्रस्तावक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दी जाती है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, अब आप लोगों को बोलना है, आप लोगों के सामने है कानून व्यवस्था। सर, क्या लगता है बीजेपी 300+ जाने का वादा कर रही, संभव हो पाएगा? कहाँ जाना है 300+? 300+ सीट ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। आप आज गुजरात ममरा है कि खा लेंगे, जनता वोट करेगी, जनता तय करेगी ना। आज आप गुजरातियों के बीच में, अपने समाज के लोगों के बीच में किस तरह का रिस्पॉन्स आया? लोग अच्छे हैं, सालों से यहाँ पर रहते, समझते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। मैं तो इतना कहने आया कि नरेंद्र भाई की उम्र 75 साल। हमें आने वाले दिनों में एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो आने वाले 20-25 साल तक देश के लिए अच्छा बना सके। बस यही सब बात करने के लिए, यही समझाने के लिए यहाँ पर आए। और कुछ समाजवादी पार्टी से आप पूछिए, और मेरे घर पे कभी आइएगा तो 5 फीट की बड़ी प्रतिमा है भगवान राम की। तो हमसे धर्म की बात ना की जाए, क्योंकि जितने श्लोक उनको नहीं आते गोरखनाथ मठ में बैठे, उतने श्लोक हम बोलते हैं। अभी आपके डोर टू डोर कैंपेनिंग में कोविड गाइडलाइन का पालन हुआ है? कहाँ होगा? चुनाव प्रक्रिया में कहाँ होता है बताइए? तो चुनाव ही नहीं करना चाहिए अगर तो आपको कैंपेनिंग के तहत कोविड गाइडलाइन का उपयोग करना है, चुनाव ही नहीं करना चाहिए। और अमित शाह जी मास्क तो नहीं लगाते, मालूम है ना, थूक भी लगाते हाथ पे। और जब पहले कोविड का आई थी तो बोलते थूक से कोविड फैलाया जा रहा है, तो अमित शाह भी कोविड फैलाने का ही धंधा कर रहे हैं ना। एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई है, उसका मतलब है बीजेपी माइनस है। इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या अच्छा फैसला है? बिल्कुल अच्छा है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बीजेपी को मालूम है कि अगर एग्जिट पोल पहले फेज का आएगा तो उसको माइनस होगा, तो ऐसे ही पूरे प्रदेश